तो मैं अजय वर्मा आप सभी के साथ एक बार फिर से इस वीडियो में जुड़ा हूं और आपको बता दें फरीदाबाद के बीके चौक पर हैं, जहां पर आपको बता दें रंकित भड़ाना की जेल में जो मौत हुई है उसको लेकर जो है परिजनों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। परिजन और परिचित जो उसके जानकार हैं फरीदाबाद के बीके चौक पर पहुंचे हैं और एसीपी अर्जुन मौके पर मौजूद है और उनकी काफी जो है तीखी नोकझोंक चल रही है। तो चलिए सुनवाते हैं। नहीं तो तू ये जो मेरी मार बहन को रोटी दे रहा है, नहीं तो तू भी कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ नीम का जेल में। ये रिकॉर्डिंग में ये विद एविडेंस है इस चीज के। क्या हालात होंगे अब? एसीपी साहब कैसे होगी कार्रवाई अब? देखिए एसीपी साहब, यदि आपने आज तक हर मुलजिम तभी गिरफ्तार किया है जब तक पोस्टमार्टम होने के बाद ही गिरफ्तार करते हो, तो फिर इसको भी जब कर लेना। लिख के दे दिया। पोस्टमार्टम हमने कहा है कि भाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहां गए, उनका यहाँ जो उनकी निगरानी में पोस्टमार्टम करा जाए, लेकिन भाई पहले उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको उसी जेल में बैठा दो, तब हमारी कोई बात होगी आगे की। हमारे बच्चे को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से उठेंगे नहीं। कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। बिल्कुल, ये किसी माँ का लाल चला गया, कुछ तो दया धर्म आपको भी उठ रहा होगा। 25-26 साल का बच्चा चला गया इंसान की पूर्ति नहीं, और आप उससे 2 दिन पहले वाक्य सुन सकते हो उस बच्चे के। कह रहा भाई, जब किसी ने उसके घर फोन करके बताया कि भाई आप मैं दरखास्त दे देता हूँ उसकी, जब इतना टॉर्चर हो रहा है, तो उसके भाई का फोन आता है कि आप दरखास्त मत देना, नहीं तो तू मार। उसकी बहन की शादी थी सिर पे, उसने कहा कि या तू दरखास्त मत दे देना, नहीं ऐसा ना हो शादी कोई और ही करेगा और तू कहीं मेरे साथ नीम का जेल। इतना बड़ा टेरर। ये पुलिस प्रशासन इसलिए होता है कि आम आदमी, गरीब तबका अपने आप को सुरक्षित महसूस समझे कि भाई हमारी पुलिस तो खड़ी है, और पुलिस उसका गला घोंट रही है, उसको मार रही है। कहाँ जाएगा आदमी? एसीपी साहब मरने को कति तैयार है। यदि मारना है ना तो भगत सिंह की तरह यहाँ लटका दो। यहाँ लटकने को सबसे पहले मैं बैठा हूँ भाई, यहीं लटका दो, पर घोट घोट के मारने की जरूरत नहीं है। आप समझदार बुद्धिजीवी इंसान हैं, तो आपका एप्लीकेशन लिख के देंगे, उसमें कानूनी यदि एप्लीकेशन दे चुके हम। पोस्टमार्टम होने दो। पोस्टमार्टम एक प्रक्रिया है। एसीपी साहब सारी बात मान लेंगे। यदि आज तक यदि किसी के खिलाफ भी मुकदमा जब दर्ज किया हो, पहले पोस्टमार्टम हो गया हो, तो इसका भी कर लेना। दोनों अलग अलग चीजें। आपने एप्लीकेशन दी है, उसकी कार्रवाई अलग है, पोस्टमार्टम कार्रवाई है। पोस्टमार्टम में समय लगेगा। तो चलो हमने दरखास्त दी, हमारी दरखास्त पर कार्रवाई कर दो, मुकदमा दर्ज ठीक है, उस पर कर दो मुकदमा दर्ज। एसीपी साहब क्या कार्रवाई होगी? परिवार इस पर धूप है। यहाँ पे पोस्टमार्टम जैसे चलेगा, यहाँ पे भाई थोड़ा आगे पीछे कर लो सारे, कैमरा थोड़ा भाई एसीपी साहब थोड़ा पीछे हाथ। ना तो यहाँ बदमाश और नाम लफंडर, और एक बच्चा यदि जान से जा सकता है ना, तो रोड जाम करने का जो मुकदमा लगता हो, इतना मुकदमा हम भी लगवा लेंगे। देखो ये भाई इससे ज्यादा तो और कोई गुनाह नहीं है। तो भाई कतई एसीपी साहब जब इतनी बात मान रहे हो, भाई एसीपी साहब ज्यादा क्या कर सकते हो? लठ मार सकते हो, लठ खाने को तैयार है, अपने हेलमेट ले रहा और लठ मारने शुरू कर दो, कभी तैयार है लठ खाने को। तो भाई इतनी हमारी घाट उतारा कातिल को, आपको क्या नाम मुकदमा दर्ज होना चाहिए। भाई आपकी सुन ली, आप कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं, कार्रवाई हमने करनी है। एसीपी साहब हम इतनी सी बात, आपकी सारी बात मान ली, एक इतनी सी बात हमारी मान ली, जाम की हम आपकी मान लेंगे। कभी यहाँ खड़े एक भाई, और भाई सारे भाइयों से निवेदन है, साइड में आ जाओ भाई निवेदन ये, कोई भी बदतमीजी, कोई गलत हरकत भाई यदि न हो ना जाए, नहीं तो आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। और यदि ईमानदारी से रहे ना, तो वही जेलर उसी जेल में होगा, मैं आपको गारंटी दिला रहा हूँ। यदि ईमानदारी कर सच्चे रहे तो तुम, और बदतमीजी करती हरकत करोगे तो आप भी खत्म और हम भी खत्म। प्रोसीजर के मुताबिक काम हो रहा है, कोई किंतु परंतु नहीं है उसमें। जो बता रहे हैं, आपने एप्लीकेशन दी, सिस्टम से काम हो रहा है। मेरे कैसे, आपके कैसे, या अपनी मर्जी से कोई काम नहीं हो रहा। एक प्रोसीजर है, आप उनका फीडबैक ले लो। ठीक है, क्या रहा हमारी उसमें, आप साइड हो सकते प्लीज, साइड आ जाओ भाई। प्लीज। जो साजिश हत्यारा है ना, जिसने पक्ष दूसरे पक्ष से मिलके और कस्टडियो में मारने का टेंडर ले रखा है, जो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो
और उसी जेल में वो हवालात में हो। साजिद किस पद पर है नीम का जेल में? वो जेलर है, जेलर है, डिप्टी जेलर? डिप्टी जेलर। हाँ। तो आप लोग उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हो? जी देखिए, जिसकी कस्टडी में मरेगा तो किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम? एसीपी अर्जुन सिंह आपको कार्रवाई का उसी ने बच्चे को मौत के घाट उतारा है। देखिए, एसीपी साहब को 10 मिनट का टाइम दे दिया है हमें, या तो हमारी कार्रवाई ठीक ठीक लाइन पे चल जाए और नहीं तो चौक तैयार है और हम लटकने को तैयार है, और पुलिस तैयार हो जाए खूबसूरती मानने को, हम खाने को भी तैयार है, लेकिन यहाँ से निर्णय होगा तब उठा जाएगा। क्या जब एसीपी साहब पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही, थोड़ा बताइए। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इनकी जो मांगे हैं वो मांगे उसमें मजिस्ट्रेसी जांच हो रही है। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आती है सर, इन लोगों का सीधा आरोप जो है नीमका जेल के डिप्टी जेलर साजिद पर लग रहा है। उनकी अरे उनकी कस्टडी ये सब हुआ जांच है। की जा रही है। जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। ठीक है सर, थैंक यू।